अरे असम का वो प्रदेश अपने सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है। और हमें याद है कि हमारे लचित बरफुकन के शौर्य के प्रतीक सरायघाट के युद्ध को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, उसके लिए लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में लचित दिवस को 24 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए भी हम संकल्पित हैं और हमारी सरकार प्रयासरत है कि हम उसको उनका पूरा वैभवशाली सम्मान उनको हम दे पाएं। साथ ही साथ अहोम राजाओं द्वारा निर्मित असम का पिरामिड को, चराईदेव मोइडम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और आपके मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे निश्चित रूप से असम के लोगों का सम्मान बढ़ा है। असम के लोगों का स्वाभिमान को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। मैं असम के लोगों को इस बात की, हमारी बड़ी संख्या में माता बहनें यहाँ जुटी हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो विकास के लिए हमारे महिलाओं को रोजगार के लिए एक अवसर दिया जा रहा है, और निश्चित रूप से हेमंत सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की अपने बहनों के प्रति, अपने माताओं के प्रति जो संवेदना है उसको दिख रहा है। 40 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये के 2 किस्त में आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके, इसका जो प्रयास किया गया है, निश्चित उसका सराहना पूरे देश में हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित महिलाएं उस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का विश्वास नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार के साथ है। आज मैं असम के लोगों को, जो भाजपा की सरकार ने असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित किया, निश्चित रूप से लंबे समय से जो यहाँ के लोगों का एक डिमांड था, 200 साल पहले से पहली बार चाय बागान में मजदूरों को जो सम्मान मिला है, उसके लिए भी मैं पूरी असम की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मित्रों, ये एक सोच है सरकार की कि हमें काम करना है, समाज के हर वर्ग को आगे लेके चलना है। जहाँ नए कॉलेज और नए इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं युवाओं के लिए, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को अन्न का लाभ देना, ये सारे प्रयास अगर हो रहे हैं तो इसका श्रेय भी कहीं को जाता है तो यहाँ पर बैठे हुए आप आम जनता को जाता है, जिसके आशीर्वाद से ही भाजपा की सरकारें बनती हैं और नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता है। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में 9 अप्रैल को यहाँ चुनाव है और 9 अप्रैल का दिन असम को एक नई स्थान पर, नई ऊंचाई पर ले जाने का दिन है। मैं असम के लोगों से आग्रह करता हूं, जिस विकास की रफ्तार को भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको गति देने का काम असम की जनता करे, मैं ऐसा आग्रह करता हूं। चूंकि अभी मित्रों 2047 के विकसित भारत का सपना अगर नरेंद्र मोदी जी ने देखा है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के एक प्रांत के विकास को भी उन्होंने संजोया है। और अगर हम असम को भी 2047 में विकसित असम के रूप में देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दीजिएगा और इसको अधिक गति देकर, क्योंकि आप यहाँ पर एक सीट नहीं चुन रहे हैं, आप एक क्षेत्र में भाजपा के विधायक को नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र के माध्यम से असम में अपनी भाजपा की सरकार बना रहे हैं। असम में हैट्रिक लगने वाली है। सर्बानंद सोनोवाल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिस प्रकार से पिछले 2 कार्यकाल में लगातार भाजपा की सरकार बनाई और इस बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में फिर से हैट्रिक लगती हुई सरकार बनेगी, उसी प्रकार से भास्कर शर्मा जी का भी हैट्रिक लगना चाहिए ना। तो एक बार जोरदार तालियों से भास्कर शर्मा जी का अभिवादन कीजिए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारे इस जिला के अध्यक्ष कुश कांत बोरा जी हमारे साथ
उपस्थित प्रदेश के महामंत्री रितु पारा बरुआ जी, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित भीम कर्मकार सदस्य भाजपा कार्य समिति, दिगंतो शाकिया प्रदेश उपाध्यक्ष एजीपी, हमारे पार्टी के सभी मंडल प्रेसिडेंट, सभी जिला परिषद की हमारी अध्यक्षा, हमारे सभी यहाँ पर विस्तारक, प्रवासी कार्यकर्ता और साथ में इस जिले के सभी पदाधिकारीगण, साथ में बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर हमारी मातृशक्तिगण, मैं आप सबको और हमारे हमारी युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, उन सब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मार्गेटा के इस चुनाव अभियान को जिस प्रकार से माता बहनों का समर्थन दिख रहा है, मैं आश्वस्त हूं कि आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी इस विधानसभा की कमल के साथ है और भाजपा के साथ है। मार्गेटा और तिनसुकिया का ये पावन धरती, जिसकी ऐतिहासिक विरासत तथा मटक और सूतिया वंश के वीर पूर्वजों का इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। इस पवित्र भूमि ने महान संतों को जन्म दिया, जिनकी आवाज़ ने पूरे देश को एकता के स्वर में और असम की आत्मा को जोड़ने वाला सुधाकंठ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से व्यक्तित्व को दिया। मैं उनको भी आज नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। आज के दिन जहाँ पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कई आयाम जोड़े जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में देश को एक सूत्र में बांधकर, देश को विकास और विश्वास के साथ आगे लेकर, सबके नेतृत्व को, सबके प्रयास को एक साथ जोड़ते हुए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की नई कीर्ति लिख रहे हैं, उसी प्रकार से असम में भी पिछले 2 कार्यकाल में हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने विकास को डबल इंजन की सरकार का असर क्या होता है एक एक गांव में, एक एक पंचायत में पहुंचाने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना रहा, जो उन्होंने हमेशा कहा कि अगर हमको देश का विकास करना है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमें काम करना होगा और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है, हमारी उस असम की संस्कृति को, उसके स्वाभिमान को, उसके साहस का जो कीर्तिमान रहा है, उसको केवल आगे ही नहीं बढ़ाना है, विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन हमें वो कालखंड भी याद रखना चाहिए जिस कालखंड में हमारे अभी अरुण साहू जी चर्चा कर रहे थे। अरुण जी, मेरा असम में आना 2009-10 से हो रहा है। मैं 2010 में जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री था, उस समय से असम आता हूँ और असम में जो परिस्थितियाँ थी उस समय, मुझे एक बार यहाँ के चुनाव में भी रहने का मौका मिला। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असम में कितना तनाव रहता था वो मुझे याद है। विकास की कोई बात नहीं होती थी, कहीं न कहीं हर जगह असम में हिंसा के विषयों की चर्चा होती थी, आंदोलन की चर्चा होती थी। लोग विकास से ज़्यादा इस बात पर उम्मीद जगाए बैठे थे कि कहीं हमको शांति मिली रहे, विकास की बात तो करना बेईमानी थी। लेकिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2016 में जो परिवर्तन आया, आज असम की चर्चा उसके विकास के लिए होती है, असम की चर्चा उसके नए नए कीर्तिमान के लिए होती है, उसके संस्कृति या उसकी जो विरासत है उसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। हम सब कोई जानते हैं कि इसके पूर्व की सरकारों ने, जब भाजपा से पहले सरकार थी, वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या क्या नहीं किया। असम के विकास में कभी कोई माइलस्टोन खड़ा करने के बजाय असम के लोग, जब हमारे युवा साथी पढ़ाई के लिए नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब देश के अलग अलग भागों में जानते थे,
मजबूर होते थे तो माता बहनों को लगता था कि मेरा बच्चा अब असम की नॉर्थ ईस्ट की ज़मीन से निकलकर अब दिल्ली जा रहा है, भारत जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज दो तरह का परिवर्तन हुआ। एक तो अब कोई नहीं कहता कि कोई भारत जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को विश्वास हो गया कि यही भारत है, यही हमारी भूमि है, यही हमारी मिट्टी है। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ मित्रों कि आज उनको शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर इसी नॉर्थ ईस्ट की जमीन पर मिलने लगे और कहीं ना कहीं उनके हमारे युवा साथियों को मजबूरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं है मित्रों। मैं उस बिहार से आता हूं जिन्होंने पलायन का सबसे बड़ा दौर देखा है। एनडीए के उस सरकार आने के बाद किस प्रकार से पलायन को हम लोगों ने रोकने में सफल हुए हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जैसा अगर नेतृत्व हो, भाजपा जैसा पार्टी हो, तो निश्चित रूप से विकास के संकल्प पूरे होते हैं और पूरे विश्वास के साथ पूरे होते हैं। आज असम में नई संभावनाओं की चर्चा होती है। असम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कई बड़े बड़े आयाम जोड़े जा रहे हैं। आज हर गरीब के घर में अनाज पहुंच रहा है, महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा परिणाम इन चीज़ों को अगर पहुंचाने का सफल प्रयोग हुआ तो भाजपा की सरकारों में हुआ। लोग पूछते हैं क्या परिवर्तन आया, मैं बताता हूं उन्हें। जब उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा ही गरीब के खाते में पहुंचता है। पर हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने जनधन खाते के माध्यम से हर गरीब का सम्मान बढ़ाने का काम किया। और आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो हर गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंच जाता है। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग कहते हैं कि भाजपा डर की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम भारत के लोग और भाजपा के लोग जो इस मिट्टी में जन्म लिया है, जो इस भारत का व्यक्ति है, हम पहले उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम घुसपैठियों के लिए सरकारें नहीं बनाते, हम घुसपैठियों की चिंता करने के लिए राजनीति नहीं करते। हम मानते हैं कि इस मिट्टी का पहला हक, यहाँ के अनाज का पहला हक, यहाँ के रोजगार में पहला हक, यहाँ के लाभ की योजनाओं में पहला हक असम के लोगों का है, भारत के लोगों का है, घुसपैठियों का नहीं हो सकता। अगर हमारी सरकार ने कठोर फैसले लिए हैं तो असम के लोगों के लिए लिए हैं।